नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं लॉ विस्परर। आइए समझते हैं आज की लीगल खबर। 21 जुलाई 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट में 6 नए जजेस ने शपथ ली, जिसके बाद कोर्ट में जजेस की संख्या अब 40 हो गई है। चलिए जानते हैं कौन है ये नए जजेस और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दिल्ली हाईकोर्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं सेरेमनी के बारे में। यह इवेंट 21 जुलाई 2025 को हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट DK उपाध्याय ने नए जजेस को ओथ दिलाई। अब दिल्ली हाईकोर्ट में जजेस की संख्या टोटल 40 हो गई है, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 60 है। ये एक मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में जितने भी बैकलॉग और पेंडिंग केसेस हैं उनको हैंडल करने में मदद मिलेगी। पहले जज है जस्टिस V कामेश्वर राव। ये सीनियर मोस्ट प्यूनी जज है, मतलब कि इनके सीनियरिटी ठीक दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो DK उपाध्याय ठीक उनके बाद है। ये पहले कर्नाटका हाईकोर्ट में थे और 2013 में ये दिल्ली हाईकोर्ट में भी थे। इनका अनुभव कैपिटल जुडिशरी के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। अगला नाम है जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल का। ये 1986 से एडवोकेट है। इनको 2017 में हाईकोर्ट जज बनाया गया। ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में थे। इनका लीगल बैकग्राउंड और डिकेड्स का एक्सपीरियंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। तीसरे जज हैं जस्टिस अरुण कुमार मोंगा। इन्होंने अपनी प्रैक्टिस 1991 में शुरू की थी। राजस्थान हाईकोर्ट से इनका अभी यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी रह चुके हैं। उनकी ट्रांसफ़र दिल्ली हाईकोर्ट में रीजनल डाइवर्सिटी भी लाएगा। चौथे जज है जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला। ये 2003 से एडवोकेट रहे हैं। 2022 में इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज बनाया गया। ये लखनऊ के लॉ ग्रेजुएट हैं। ये नए जजेस में से आते हैं जो कि जुडिशरी में रीजनल रिप्रेजेंटेशन एक्सपर्टीज़ दोनों ला रहे हैं। पांचवें जज है जस्टिस विवेक चौधरी। ये 1988 से एडवोकेट हैं। इनको 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज बनाया गया। इनकी लॉ डिग्री मेरठ से है। इनका एक्सपीरियंस कॉन्स्टिट्यूशनल और सर्विस मैटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और लास्ट में है जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे। ये 1967 बॉर्न है। इनको 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाया गया। अब इनका ट्रांसफ़र दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ है। इनका जुडिशियल ट्रैक रिकॉर्ड और बैकग्राउंड कैपिटल के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडिशन है। तो ये अपॉइंटमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा? जज स्ट्रेंथ अब 40 की हो गई है, मतलब कि कॉलेजियम में रिस्ट्रक्चरिंग होकर अब 40 जजेस हो जाएंगे। ज़्यादा बेंचेस बनेंगे, जिससे क्रिमिनल और अदर पेंडिंग केसेस को स्पीड मिल सकती है। ओवरऑल ये जुडिशरी की एफिशिएंसी को और एक्सेस को दोनों को इम्प्रूव करेगा। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लॉ विस्परर को और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लीगल वर्ल्ड के अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कानून की बात लॉ विस्परर के साथ।